सबसे पहले मैं आज दो इश्यूज में बात करना चाह रहा था। हमारे जो टीएसआर जवान्स को मारा गया है त्रिपुरा में, हम लोग ने टीटीएडीसी की तरफ से दोनों फैमिली को 2-2 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देने का बात किया है, लेकिन हम जानते हैं कि ये रुपए देने से कुछ नहीं बदलेगा। इसी के लिए हमने डिमांड किया है कि एक हाई लेवल इंक्वायरी हो कि क्यों ये घटना हुआ और जिस आदमी ने हमारे जो टीएसआर जवान को मारा है उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्टेस्ट से स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट दिया जाए अंडर द कानून। इंडियन लॉ की तरफ के अंदर से उनको सबसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए। यही चीज नहीं हुआ था विश्वजीत देबबर्मा के टाइम में, इसके लिए इतना प्रॉब्लम हुआ। जब हमारे रांखोल जी जो सब इंस्पेक्टर थे उनको मारा गया तभी भी नहीं हुआ। तो आज लग रहा है कि सिस्टम हमारे खिलाफ है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि ये हाई लेवल इंक्वायरी हो और हाई लेवल इंक्वायरी के बाद जिसने हमारे 2 टीएसआर जवान्स को मारा है उनको सबसे कड़ा से कड़ा पनिशमेंट दिया जाए। ये हमारा क्लियर डिमांड है। नागालैंड में भी आज आपने देखा होगा कि पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है। वहां में 13 सिविलियंस को मारा गया। वी शुड कम आउट एंड solidarity of our Naga brothers and sisters. And today, unequivocally, I want to say that AFSPA, Armed Forces Special Powers Act, should be repealed not only from Nagaland, not only from Northeast, but entire India. ये ऐसा कानून इंडिया में आज भी है। ये हमको ये दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी को शोभा नहीं देता। AFSPA हैज टू बी रिपील्ड और हम लोग सब लोगों को एक आवाज में ये बात करना चाहिए। फाइनल बात है कि मैंने देखा है कि 2-3 स्टेटमेंट्स आए, टीपीएफ से 1-2 स्टेटमेंट्स आए, मेरे अगेंस्ट आए, मेरे खिलाफ आए, तिपरा मोथा के खिलाफ आए। मैं अपने तिपरा मोथा को एक ही चीज अपील करना चाहता हूं, जो भी हमारा प्रॉब्लम्स है उसको पब्लिकली हम लोग को एक दूसरे के खिलाफ नहीं करना चाहिए। जब तिपरासा के खिलाफ बोलता है तो हमारा एकता थानसा कमजोर होता है। इसी के लिए मैं तिपरा मोथा के पूरे मेंबर्स, YTF के मेंबर्स, TWF के मेंबर्स को बोलना चाहता हूं कि आप नेगेटिवली रिएक्ट मत करो। पाताल का जो NRC का केस है, मैं भी NRC का वैसे ही केस फाइल कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में। हमारा केस वैसे ही चल रहा है, पाताल का भी चल रहा है। मैं भी सपोर्ट करता हूं वो केस को, पाताल का, और मेरा भी केस चल रहा है। वो एक ही केस है। दूसरा बात है कि आपने देखा होगा कि कानून जो फार्मर्स लॉ जो निकला था, फार्मर्स लॉ क्यों खारिज हुआ? प्राइम मिनिस्टर ने क्यों माफी मांगा पूरे इंडिया के सामने? क्योंकि उन्होंने 1 साल तक आंदोलन किया, दिल्ली में धरना रखा और उन्होंने गिव अप नहीं किया। इसी के लिए देश का प्राइम मिनिस्टर को माफी मांगकर फार्मर लॉ को वापस लेना पड़ा। हम यही अपना ग्रेटर त्रिपुरा से करना चाहते हैं, सीए के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करने से नहीं मिलेगा। अगर कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है और 2026 में डिलिमिटेशन हो जाता है, तब तिपरासा कहां जाएंगे? इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइट कर रहा है, अच्छा है, हमको भी सपोर्ट करना चाहिए। और पॉलिटिकली और सोशली भी हमें एक आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग अपना थानसा नहीं दिखाएंगे, जब तक हम लोग अपना एकता नहीं दिखाएंगे, हमें कोई हेल्प नहीं करने वाला। ना कोई अगरतला में हेल्प करेगा, ना कोई दिल्ली में हेल्प करेगा। हमें किसान से कुछ सीखना चाहिए, किसान का आंदोलन को कैसा रिलीफ मिला। लास्ट पार्ट है, मैं आप सबको अनुरोध करता हूं कि ये नेगेटिव पॉलिटिक्स मत कीजिए। एक महिला के खिलाफ आप मत बोलिए, कुछ नहीं मिलता। जब हम तिपरासा दूसरे तिपरासा को अटैक करते हैं तो बाहर के आदमी हंसते हैं हमारे ऊपर। मैं इसके लिए अपील कर रहा हूं आपको कि प्लीज डू नॉट स्पीक अगेंस्ट एनीवन, स्पेशली अ वुमन। पाताल करने के खिलाफ पर्सनल रिमार्क्स करने का कोई दरकार नहीं। ये तिपरा मोथा महाराजा का पार्टी है, ये तिपरा मोथा हमारा पार्टी है। इसमें हमको शोभा नहीं देता है कि वो हमको 10 गाली भी बक दे, हमें कुछ वापस रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये हमारा तिपरासा का रॉयल फैमिली का कल्चर में नहीं है कि हम लोग कोई बुराई या कोई विमेन के खिलाफ कुछ बोले। तो ये मेरा अपील है कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान रखिए और दूसरे औरत को इज्जत दीजिए। अगर उनको चीफ मिनिस्टर बनना है त्रिपुरा का, बनने दीजिए। मुझे नहीं बनना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपने लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देना है और वो मुझे लगता है ग्रेटर त्रिपुरा से मिल सकता है। बेलाइन हम भाई, धन्यवाद, थैंक यू।